हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 इंग्लिश इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर एग्जाम्स। ये वो क्वेश्चंस हैं जो जस्ट लास्ट ईयर नहीं, उससे पहले के भी सालों में एग्जाम में पूछे गए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, और सबका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा। कुछ एक तो ऐसे भी हैं जो गाइड्स में भी नहीं मिलते। बहुत काम के क्वेश्चन आंसर हैं, जरूर से आपको पढ़ने चाहिए, जरूर से वीडियो देखनी चाहिए। अब शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे जो है डायरेक्टली शुरू करते हैं, क्योंकि पेपर क्लोज है, वीडियो बहुत सारी बनानी है। तो पहले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन है हमारा, देखो इन बेसिक पहले तो चैप्टर थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। होता क्या है, यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लॉरेंस आई थिंक, तो उन दो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है कब्जा हो जाता है। मतलब वार चली हुई थी, तो फ्रेंच जो लैंग्वेज है वहाँ से हटा दी जाती है, और जर्मन जो लैंग्वेज है, क्योंकि जर्मनी का कब्जा हुआ था, तो जर्मन लैंग्वेज वहाँ पे थोप दी जाती है। अब वहाँ पे एक टीचर की बात जिक्र आता है जिसका नाम है मिस्टर हैमल। अब ये जो टीचर है ये फ्रेंच पढ़ाता था, और आज इसका जो है स्कूल में लास्ट दिन है, लास्ट लेसन ये अपना देने वाला है। और यहाँ पे एक लिटिल फ्रेंच के बारे में जिक्र आएगा। छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है फ्रेंच, तो उसके बारे में भी जिक्र आएगा, और इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। लास्ट में मैं कंक्लूजन बताऊंगा कि किन चीज़ों पे इस चैप्टर में आपको फोकस जरूर करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलो अब शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास में, डिस्क्राइब द फीलिंग्स, इमोशंस एंड बिहेवियर ऑफ मिस्टर हैमल ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। देखो एज जनरल उसने क्या किया था, लास्ट लेसन जब था उसके फीलिंग्स कैसी थी, उसके इमोशंस के साथ क्या हो रहा था, बिहेवियर कैसा था, तो उसके बारे में हमसे पूछा गया है। ये सारा खुद ही लिखा गया, तो थोड़ा बहुत अगर ग्रामेटिकल एरर वगैरह मिलती है तो जस्ट इग्नोर, आप भी बना सकते हो। देखो अपने पास से बनाना रहता है सबको, ये तो आपको पता है। आप वैसे भी लाइन टू लाइन तो रट के जाओगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। एक आध मतलब हो जाती है कभी कभार, बाकी नहीं मिलेगी। हमने पूरी कोशिश करी है कि जहाँ तक हो सके ना ही मिले। साथ में हिंदी में भी अनुवाद दिया है ताकि आपको थोड़ा और अच्छा आइडिया लग सके कि हाँ क्या लिखना है उधर। तो देखो यहाँ पे मिस्टर हैमल जो है एक फ्रेंच टीचर था। मिस्टर हैमल वॉज अ फ्रेंच टीचर इन स्कूल ऑफ फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट। द डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय द पर्शियन आर्मी, यानी कि वही जो आर्मी वहाँ पे ड्रिलिंग कर रही थी। ऑल द टीचर्स वॉज डिस अलाउड इन दिस डिस्ट्रिक्ट who taught French language. So on the last day of Mr. Hamel in the school, he was ये डबल इन आ गया, in a pathetic state of mind. He knew that he has been transferred and would no longer remain in this school, but he gave his last lesson to the student with as much devotion and sincerity. यहाँ पे देखो यहाँ से हमसे पहले तो क्या पूछा हुआ, फीलिंग्स के बारे में। फीलिंग्स के बारे में हमने यहाँ पे क्या बताया है कि वो जो है पैथेटिक स्टेट ऑफ माइंड में था, मतलब बोल सकते हो अजीब हालत थी। अब जो है यहाँ पे मतलब बोल सकते हो बहुत ही ख़राब कंडीशन उसकी हो रखी थी। साथ में इमोशंस के बारे में पूछा गया है। ये इमोशंस और ये सेम सा ही होता है, सिमिलर मटेरियल होता है। अब यहाँ पे जो है बताते हैं कि उसने जो है ही गेव हिज लास्ट लेसन टू द स्टूडेंट विद एज मच डेवोशन एंड सिंसियरिटी। मतलब जैसे नॉर्मल जो होता था ना उसका, वैसे ही जो है सिंसियरिटी के साथ उसने वो लेक्चर दिया था एज नॉर्मल डेज। लिटिल फ्रेंच वॉज लेट फॉर द स्कूल दैट डे। ही डिड नॉट स्कोल्ड फ्रेंड्स फॉर नॉट प्रिपेयरिंग द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा, पार्टिसिपल्स। देखो इस बुक में से आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है उनके आगे बाकायदा लिखा हुआ है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उस हिसाब से आपको याद करना है। बाकियों के आगे हो सकता है लिखा मिले या ना मिले, ठीक है। अगर नहीं लिखा मिल रहा है तो समझ जाओ 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बीच में कोई गड़बड़ नहीं होनी है इस चीज़ में। मिस्टर हैमल ओपन द ग्रामर बुक एंड गेव हिज लास्ट लेसन। ये लेसन 2 बार टाइप हो गया। लेसन टू द क्लास। ही ओनली सेड दैट इट इज़ नॉट गुड टू पुट ऑफ लर्निंग। ही लुक्ड एट एवरीथिंग इन क्लासरूम। इट हैज़ ब्रोकन हिज हार्ट टू थिंक दैट ही वॉज टू लीव इट ऑल। यानी कि बोल सकते हो यहाँ पे उसने जो है अभी मिस्टर हैमल ने ग्रामर की बुक को ओपन किया और अपना लेसन दिया एज जैसे देता था वो। अब जो है लास्ट में यहाँ पे क्या बताया गया है, ही लुक्ड एट एवरीथिंग इन द क्लासरूम। क्लास के अंदर जो कुछ था उसने देखा, मतलब उसको दर्द आ रहा था उस चीज़ का कि उसको जो है अब यहाँ से उसका दिल टूट चुका था कि वो जो जगह है जहाँ पे उसने अपनी सर्विस दी थी उसको अब उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट डिड लिटिल फ्रेंच हैव व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग। यानी कि ड्रेड का मतलब होता है डर, कि जो लिटिल फ्रेंच था उसके मन में क्या डर था। यहाँ पे
इसीलिए मैंने ये जो है ना नीचे दे रखे हैं साथ में हिंदी, थोड़ा आइडिया लग जाए आपको। क्वेश्चन खतरनाक वर्ड भी पूछ लेते हैं कभी कभी। सारे क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। अब यहाँ पे जो है पूछ रहे हैं हमसे कि जो लिटिल फ्रेंच था मॉर्निंग के टाइम पे जब वो स्कूल जा रहा था तो उसको किस चीज़ का डर था। देखो, लिटिल फ्रेंच वाज लेट फॉर द स्कूल दैट मॉर्निंग, ही फियर्ड दैट द टीचर वुड स्कोल्ड हिम, ऑल्सो द टीचर वाज आस्क द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। ये रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स जो है ना टीचर ने, मिस्टर हैमल ने याद करने के लिए दिए थे, इसको याद नहीं थे, तो इसको पता था कि टीचर जाएंगे, जाते ही वो पूछेगा। बट लिटिल फ्रेंच डिड नॉट नो अ वर्ड अबाउट द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, लेकिन लिटिल फ्रेंच को कुछ भी आइडिया नहीं था पार्टिसिपल्स के रूल्स के बारे में। ही वॉज इन फियर ऑफ पनिशमेंट, उसको पनिशमेंट का डर लग रहा था। और ये बेसिक लाइन है, इस चीज का ध्यान रखना, ये लाइनें बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चनों में रिपीट होगी। सिमिलर लाइन, सेम सी बातें, ज्यादा फर्क होता नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रेंच। फ्रेंच से जो है लिटिल फ्रेंच से जो है ब्लैक स्मिथ ने क्या कहा, जो लोहार था उसने क्या कहा था, वो जो बुलेटिन बोर्ड के पास में खड़ा हुआ था। देखो, चैप्टर का आइडिया आपको होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देखने आए हो, सीधा सोच रहे हो कि भैया हमें बस पास करा दो, ये क्वेश्चन आंसर हम पढ़ लेंगे, तो जहाँ तक भी है देखो क्वेश्चन आपको पढ़ लोगे, आ भी जाएंगे एग्जाम में, बट वो बात नहीं रहेगी, आप उस अच्छे लेवल से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। अगर आप कहीं पे डाउट आया, कन्फ्यूजन हुआ, तो वहीं पे अटक जाओगे। तो थोड़ा बहुत आपको चैप्टर का आइडिया भी होना चाहिए, स्टोरी का आइडिया, कि किस तरीके से जो है स्टोरी चल रही है, क्या सीन है, वो आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखना है। लिटिल फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल, वही सेम लाइन, घिसी पिटी लाइन है। ही वॉज गोइंग फास्ट टूवर्ड स्कूल, द ब्लैक स्मिथ वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। देखो, हमने जिक्र करा था ना, अभी बता रहा था मैं कि ब्लैक स्मिथ जो है ना खड़ा हुआ था बुलेटिन बोर्ड के सामने। ही सेड टू द फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच या फ्रेंच लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंट गो सो फास्ट बॉय, यू विल गेट द स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। ये लाइन जो है ना एज इट इज है, जैसे उसने बोली थी एज इट इज हमने चिपका दी है। यानी कि वो ये बोल रहा था कि इतनी जल्दी मत भाग लड़के, तुम्हें जो है ना अभी बहुत टाइम है, बहुत पहले पहुंच जाओगे, क्योंकि स्कूल तो लगने ही नहीं वाला था। तो इसीलिए बोल रहा था कि टाइम ही टाइम है तो तेरे पास, लेट नहीं होने वाला तू कभी भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में 5 मार्क्स क्वेश्चन आ रहा है। रिप्रोड्यूस इन यूर ओन वर्ड्स वट लिटिल फ्रेंच डिड और थॉट ऑन हिज वे टू स्कूल। यानी कि स्कूल में जब जा रहा था तो उसने रास्ते में क्या क्या सोचा, क्या किया, तो उसके बारे में यहाँ पे जिक्र करना है, पूरा रास्ता डिस्क्राइब करना है, इसीलिए 5 नंबर का ये बहुत सारा कुछ हुआ था। देखते हैं। लिटिल फ्रेंच वॉज लेट फॉर द स्कूल इन द मॉर्निंग, मतलब वही घिसी पिटी कहानी शुरू कर लो अपनी। मिस्टर हैमल जो है अ फ्रेंच टीचर गेव हिम टू रिमेंबर द पार्टिसिपल्स, यानी या फिर ऐसे लिख सकते हो रिमेंबर द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, मतलब बात तो एक ही होती है। लिटिल फ्रेंच डिड नॉट नो अ वर्ड अबाउट द पार्टिसिपल्स, ही थॉट ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम द स्कूल एंड स्पेंड द ऑल डे आउट ऑफ द स्कूल। यानी कि उसने सोचा बंक मारते हैं आज तो स्कूल से। ही साw द पर्शियन सोल्जर ड्रिलिंग इन एन ओपन फील्ड, पर्शियन सोल्जर्स को देखा जो ड्रिल कर रहे थे ओपन फील्ड के अंदर। इट वॉज अ टेम्पटिंग साइट, बहुत ही मस्त दृश्य था, मजा आ जाए बैठ के आराम से टाइम पास करने का लिए अच्छी जगह थी। बट ही हरीड ऑफ टू द स्कूल, ही saw अ बिग क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, ऑल द बैड न्यूज आर कम हेयर। मतलब जो भी है बुरी बुरी न्यूज जो भी आती है वो सारी कहाँ आती है, बुलेटिन बोर्ड पे आती हैं। द ब्लैक स्मिथ वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, ही सेड टू द लिटिल फ्रेंच डोंट गो सो फास्ट बॉय, यू विल गेट टू द स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। वही ऊपर वाले क्वेश्चन की लाइन है ये। ही थिंक दैट ब्लैकस्मिथ इज मेकिंग फन विद हिम, व्हेन ही रीच्ड स्कूल ही वाज टायर्ड एंड आउट ऑफ ब्रीथ। भागा भागा पहुंचा बेचारा और उसको सांस चढ़े हुए थे। तो ये सारा कुछ हुआ। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा गया, क्वेश्चन एक ही, आंसर एक ही रहेगा। क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा गया। पहला क्वेश्चन है व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ मिस्टर हैमल ऑन द बेसिस ऑफ यूर स्टडी ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। आपने जो लास्ट लेसन पढ़ा हुआ है उसके आधार पे आपको बताना है कि अब मिस्टर हैमल मतलब किस तरीके का है, क्या है वो, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्वेश्चन है, देखो ये अलग लेवल का क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया ना लिखना क्या, मतलब वो यहाँ पे पूछ रहे हैं हमसे कि मिस्टर हैमल के बारे में बता दो भैया, और कुछ नहीं पूछ रहे हैं ये लोग। अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू एस्टिमेट मिस्टर हैमल एज अ मैन विद अ रूलर एंड एज अ मैन विद अ गेस्चर। यानी कि अभी जो है इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मैन विद रूलर, रूलर जो होता है ना, फूटा जो होता है, स्केल जिसको बोलते हैं, तो वो जो है एक रूलर वाला जो है, स्केल वाला जो है, पैमाने के साथ में एक आदमी, उसके बारे में, और विद अ गेस्चर यानी कि इशारे के साथ में समझाना और वो चीज़ें, तो
उसके बारे में मतलब मिस्टर हैमल के बारे में ही पूछा जा रहा है कुल मिला के कि मिस्टर हैमल के बारे में तुम जो कुछ याद आता है तुमको बता दो। 5 नंबर का है और जो जो याद आएगा वही बताना है। देखो मिस्टर हैमल बेसिक लाइन पहले लिखनी है, ये कॉमन लाइनें पहले लिख देना जो जो आपको अच्छे से याद है ना। देखो कभी भी ये मत सोचना कि अगर 5 मार्क्स क्वेश्चन है तो आपको बड़ा पहरा लिखना है। 5 मार्क्स क्वेश्चन है, 50 वर्ड सफिशिएंट होते हैं। 50 वर्ड का मतलब यहाँ पे जनरल तौर पे जो है ना, हम लोग अगर पेपर इस टाइप से, 2 टाइप के पेपर होते हैं, एक तो ये ऐसे वाला होता है, ऐसा नहीं आता एग्जाम में पेपर, आई थिंक ऐसा आता है अभी के टाइम पे, पहले आते होंगे कभी ऐसे, बट मैंने जो पेपर दिया था वो इस हिसाब से आता था, इस वाले डिजाइन में। अब इसमें जब भी हम वर्ड लिखते हैं ना, एक लाइन में आराम से 15 वर्ड आ जाते हैं, यानी कि आपको सिर्फ 4 से 6 लाइनें भरनी है, उससे ज़्यादा लाइनें नहीं भरनी है। और ये मत करने लग जाना कि भैया एक अक्षर यहाँ पे लिख दिया है कि यहाँ पे लिख दिया, चलो सर ने कहा था 4 लाइनें भरनी है, 4 से 6 भर दो, ये लो खुली खुली भर देंगे। ऐसा नहीं, नॉर्मल लिखो, सिंपल लिखो। 4 से 6 लाइनें कॉमन होती है कि इतनी ही भर दो, 5 नंबर आपके आ जाएंगे, लेकिन सही हो। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मिस्टर हैमल जो है फ्रेंच लैंग्वेज टीचर है। ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर एंड कैन नॉट टॉलरेट एनी इनडिसिप्लिन इन हिज क्लास। हिज स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स रिस्पेक्ट हिम वेरी मच। बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं भैया, इतने सालों से सर्विस दे रहा है वहाँ पे स्कूल में। He loves his language and country. He was deeply shocked when an order came from Berlin that only German language will be taught in school of Alsace and Lorraine. Mr. Hamel had to leave the school. The new German language teacher is coming next day. Mr. Hamel gave the last lesson to their students with the same behavior like regular days. ठीक है ना, ये चीज़ बतानी थी। अब क्या मुश्किल था, आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा ना, स्टार्टिंग से का ही सारा आपने बक दिया है कि हाँ ये टीचर था, ये इस भाषा को पढ़ाता था, अब ऑर्डर आ गया है, इसको बाहर निकाल दे रहे हैं। वही बात आ रही है, रिपीट होती जाएगी वही सेम बात। अगर आप क्वेश्चंस की फीलिंग समझोगे ना तो सेम सी बातें आती है हर एक क्वेश्चन में, ज़्यादा फर्क आता नहीं है। एक आध क्वेश्चन है जो अलग सा ही लगता है। हाउ वॉज मिस्टर हैमल्स क्लास डिफरेंट द डे फ्रेंच वेंट लेट टू द स्कूल। जिस दिन जो है ना लेट गया था फ्रेंच, यानी कि जब पार्टिसिपल के रूल्स याद करने के लिए टीचर ने दिए हुए थे, उस दिन लेट पहुंचा था वो, तो उस दिन की डिफरेंट क्लास जो है कैसे जो है बाकी दिनों से डिफरेंट थी। तो वो पूछ रहे हैं दैट डे इट वॉज ऑल क्वाइट एवरीवेयर अनलाइक अदर स्कूल डेज। यानी कि जैसे हर रोज हल्ला गुल्ला रहता था ना, पूरा चिल्ला रहे हैं बच्चे, तो वो नहीं था, आज बिल्कुल शांति थी हर जगह पे। मिस्टर हैमल वो ड्रेस्ड इन अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, आज उसने अपना ग्रीन कोट पहना हुआ था। ही डिड नॉट गेट एंग्री ऑन लिटिल फ्रेंच फॉर कमिंग लेट इन द स्कूल इन द क्लास दैट डे। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ होगा फ्रेंच के साथ में कि आज तो सर ने मेरे को डांटा ही नहीं, लेट हुआ हूँ जबकि। द विलेज पीपल सिटिंग एट द बैक बेंचेज, जो गांव के लोग थे, बड़े बुजुर्ग लोग थे, वो बैक बेंचेज पे बैठे हुए थे जो कि प्राइमर वगैरह लेके आए थे। बट यहाँ पे हमें सारा देखो, चाहो तो इसको 5 नंबर में आता है, मान लो ठीक है ना, वैसे आएगा नहीं। 5 नंबर में भी अगर आ जाता है ना, इसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो आप कि क्या क्या था। मतलब ये जो है ना पीपल्स की बात करेंगे तो उनके पास प्राइमर था, ऐसे घुटनों पे रखा, वो बढ़ा सकते हो आप उस चीज़ को। बट यहाँ पे सिर्फ 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स के हिसाब से ये लाइनें भी ज़्यादा ही है कहीं ना कहीं, इतने की भी जरूरत नहीं होती। इतना सा अगर इतना है ना, इससे ऊपर एक लाइन और काट दो, मतलब यहाँ तक का जो है ना सफिशियंट रहता है। 3 ये 2 लाइनें बस सफिशियंट रहती है। बट हाँ, हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिखा है ताकि आपको याद भी रहे क्या लिखना है वहाँ पे जाके। अब एवरीवन जो है यहाँ पे, एवरी केम हर फॉर मिस्टर हैमल सर्विस ऑफ 40 ईयर्स। मिस्टर हैमल ने जो 40 साल अपनी सर्विस दी थी, सब जो है उसके लिए आए हुए थे वहाँ पे, गांव के जो लोग थे उनके बारे में जिक्र हो रहा है ये। हाउ डज मिस्टर हैमल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मिस्टर एम हैमल जो है पे आ ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज को ट्रिब्यूट कैसे किया, चैप्टर पढ़ा है, आराम से याद आएगा कि उसने लास्ट में बोर्ड पे लिखा था वीवा ले फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस, ये लिखा था, बस इतना ही बताना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या किस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मिस्टर हैमल पे आ ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज, ये सेम ऊपर वाली लाइन, बाय कॉलिंग इट द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ही वांट्स दैट द फ्रेंच पीपल कीप दिस लैंग्वेज अलाइव एंड नेवर फॉरगेट इट। इन द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन ही रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड वीवा ले फ्रांस, यानी कि इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जो है अमर रहे। अब यहाँ पे ये लाइन याद आए तो अच्छी बात है, वैसे याद मुश्किल ही होगी, तो ये लिख देना आप, ये तो याद रह जाएगी ना, लॉन्ग लिव फ्रांस, तो ये उसने लास्ट में बोर्ड के ऊपर लिखा था। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कैरेक्टर स्केच, और वो भी किसका, फ्रेंच का, उस नन्हे लड़के का कैरेक्टर स्केच हमसे यहाँ पे पूछा गया है। अब हमको आधा चैप्टर उसी पे ख़त्म है। कैरेक्टर स्केच का मतलब है उसकी स्टोरी बता दो, ऑलमोस्ट वही बात होती है, ज़्यादा फर्क होता नहीं है, बट थोड़ा एक्सप्लेनेशन में ही डिफरेंस आता है। देखो हम किस तरीके से इसको बताते हैं। लिटिल फ्रेंच डिड नॉट लाइक स्टडी,
उसको स्टडी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। व्हेन हिज स्कूल टीचर ट्राई टू टीच हिम देन ही कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग, जो कि हमको पता चल गया था चैप्टर के स्टार्टिंग में ही। वन डे मॉर्निंग लिटिल फ्रेंड्स, देखो वही कहानी स्टार्ट हो गई ना अब अपनी, वही घिसी पिटी कहानी की, सुबह का टाइम था, लेट हो गया, वो हो गया, रूल्स याद करने दिए थे, वही बकेंगे अब हम। लेकिन स्टार्टिंग में हमने क्या कहा कि उसको पढ़ाई में मज़ा नहीं आता था। अब यहाँ पे ये जो बातें हम बताएंगे इसका लॉजिक इससे मैच करेगा, और उससे क्या होगा कि हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक बतानी थी, ये कैरेक्टरिस्टिक है ना कि उसको पढ़ाई पसंद नहीं है, उसको कुछ समझ नहीं आता, करेक्टरिस्टिक और क्या होती है, फिर हमें उसको एक्सप्लेन करना रहता है। तो 5 नंबर तभी तो मिलेंगे। वन डे मॉर्निंग लिटिल फ्रेंड्स वाज लेट फॉर द स्कूल, ही डिड नॉट वांट टू गो स्कूल बिकॉज हिज स्कूल टीचर मिस्टर हैमल गेव हिम टू रिवाइज द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स एंड ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। On the way of the school, he was thinking that his teacher, Mr. Hamel, would scold him. When he reached the school and his teacher said, "My children, this is the last lesson I shall give you." The order had come from Berlin to teach only German language. Then French became sad because he didn't know his language. जो भी फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ रहा था उसको घंटा आइडिया नहीं था उस चीज़ के बारे में। That day little French can understand every rules of the grammar. पहली बार ऐसा हुआ था उस दिन लिटिल फ्रेंच को बेचारे को सब समझ आ रहा है जो जो टीचर बता रहा है। French was also sad for his teacher who had to left the school after his 40 years of सर्विस। यानी कि समझ गए ना क्या लिखा है हमने यहाँ पे, बेसिक सी बातें लिखी है कि अब पूरा रास्ते का जिक्र मत करने लग जाना, क्योंकि रास्ते का इन्होंने नहीं पूछा भैया, उन्होंने पूछा है उसके बारे में कि उसका बिहेवियर, उसके बारे में आप बताओ, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बताओ। तो पहली बात उसको पढ़ाई पसंद नहीं थी, रास्ते में तो वो जाना ही था, वो तो कोई नॉर्मल सी बात हो गई। अब आगे देखते हैं तो जब वो स्कूल जाता है तो उसको जो है जब पता लगता है कि ये हो गई घटना तो वो उदास हो जाता है। उस दिन उसको सारा कुछ समझ आ रहा होता है। तो यही चीज़ें हमें पता चली, यही हमको एक्सप्लेन करनी है वहाँ पे जाके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी। ये जो एक लाइन है एज इट इज चिपका रखे पेपर में, विच वर द वर्ड्स दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज लिटिल फ्रेंच। ये कौन से वर्ड थे जिन्होंने जो है लिटिल फ्रेंच को सरप्राइज कर दिया। ये तो वही वर्ड है, याद आ जाने चाहिए आपको इतनी देर में। तो मिस्टर हैमल टोल्ड द क्लास दैट इट वुड बी हिज लास्ट लेसन। ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन इन द स्कूल दैट ओनली जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। द न्यू टीचर इज कमिंग द नेक्स्ट डे। ये बोला था मिस्टर हैमल ने, अभी ऊपर वाले में पढ़ के आए हैं, ऑलमोस्ट सारी लाइनें है ना, एक आध लाइनें थोड़ी अपग्रेड हो जाती है। तो ये जो बोला था उसने, ये चीज़ें जो है ना उसको एकदम से झटका लगा कि ये क्या हो गया, मतलब यार अभी तो मैं सीखने स्टार्ट किया था मैंने, और अभी बोल रहे हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज बैन हो गई हमारी। जैसे आपने कोई गेम में आईडी बनाई और अगले दिन पता चले गेम ही बैन हो गया, तो वही हालत हो गई थी लिटिल फ्रेंच की बेचारे की। चलो लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक हाँ लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हु डिड मिस्टर हैमल ब्लेम फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमको क्या बताना है कि मिस्टर हैमल जो है किस चीज़ को ब्लेम करता है लर्निंग को लेके उस लिटिल फ्रेंच की, तो उसके बारे में बताना है। मिस्टर हैमल blamed the parents of the boy like friends. He said that they didn't care about their studies. Mr. Hamel blamed himself also. He said, "Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons?" यानी कि वो बोल रहा है कि मैंने सीखने के बजाय तेरे को वहाँ फूलों में पानी देने भेज दिया था। क्या मतलब मेरी भी गलती है इसमें, वो अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरी गलती की वजह से तुम कुछ नहीं सीख पाए, तुम्हारे घर वाले तो जो है तुम्हें वैसे भी भेजना नहीं चाह रहे थे। तो बहुत सारे रीज़न देता है, बट 2 नंबर में था क्या ही बताते, थोड़ा सा बताओ और निकल लो अपना उधर से, मोटा मोटा ऊपर से हाथ फेर लो इस पे से कि हाँ ये ऐसा कुछ सीन था, और फिर निकल लो पर्सन में से। अगर 5 मार्क्स का आ जाए तो 5 मार्क्स में तो भैया सारा जो आता है आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। फिर तो बहुत ईजी है। देखो अभी लास्ट में कंक्लूजन बता देता हूँ। कंक्लूजन क्या है, देखो एक तो जो है आपको वो लाइनें याद रखनी है कि मिस्टर हैमल को लेके जो है, मिस्टर हैमल को लेके क्या चीज़ें याद रखोगे, उसने क्या लाइनें कही थी। वो लाइनें क्या थी कि ये जो है मेरा लास्ट लेसन, दिस इज माय लास्ट लेसन, ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली द जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। ये वाली जो लाइनें हैं, ये वाली लाइनें याद रखनी है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में ये लगानी ही पड़ेंगे आपको। उसके अलावा जो है एक और जो है सेंटेंस जो कि फ्रेंच को लेके कनेक्ट होगा बार बार, वो क्या है, वो ये है कि आपको जो है कुछ भी आएगा
कि मॉर्निंग में लेट हो गया था वो, और वो जो है तेजी से जा रहा था, ऐसा कुछ, मतलब ये लाइन बार बार पूछी जाएगी। और इसमें कॉमन लैंग्वेज है कि उसको पार्टिसिपल के रूल याद नहीं थे भैया। ही डिड नॉट नो अ वर्ड अबाउट द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। 2 लाइन तो फ्री फंड की बन रही है, और ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में इन लाइनों में से तुक्के भिड़ा दोगे आप आराम से, है ना। तो मान लो 2 नंबर का आया, 1 नंबर तो ऐसे ही बन गया आपका फ्री फंड का। 1-2 लाइनें याद करनी है, ये इसमें से ज़्यादातर काम बन जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत अपने पास से ऐड करना पड़ेगा, वो आप उसी बेसिस पे ऐड कर पाओगे जिस बेसिस पे आपने स्टोरी को याद करा होगा, समझा होगा। नहीं तो जो है कुछ भी याद नहीं रहता आपको ढंग से। तो क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं जो एग्जाम्स में इस चैप्टर से आ सकते हैं। बाकी चैप्टर्स की वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको क्वेश्चन आंसर रीड करने हैं और साथ में ग्रामर वगैरह की प्रिपरेशन करनी है क्लास 12 की, तो आप जो है cclchapter.com पर विजिट कर सकते हो, वहाँ पे हमने प्रोवाइड करा दिया है। चलो ख़त्म करते हैं वीडियो को, मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर।